गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लकी माथुर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम स्टार्टिंग के 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई नो ये वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा ही लेट कर दी हैं, बट ये हमारे 3-4 चैप्टर्स और बचे हैं और हमारी 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कोई और चीज़ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस चीज़ को स्टार्ट करूँ, या मैं एनसीईआरटी ही कंटिन्यू रखूँ या फिर मैं मैथ्स की क्लासेस दूँ और मैं आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊँ बैंकिंग रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के बेसिक से रिलेटेड। जो भी है आप लोग मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे क्या लेके आना है और क्या नहीं लेके आना है इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 12। आई होप आप सब तैयार हैं। और उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट और कंप्लीट देखा कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से अच्छे क्लियर हो पाए। आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हिल जाते हैं कहीं इस दौड़ में, ज़िंदगी दौड़ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट जो कमज़ोर हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए और इस वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से इंक्रीज़ हो जाए, आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें, अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकें। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 12। सॉरी, मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया है बट इट्स चैप्टर नंबर 12। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग क्या समझ रहे हैं? बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी तो सबको पता है कि बिजली होती है, लेकिन जो बिजली है हम कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, और इसलिए आपको अपने घर में देखने को मिलती है ना। वही सर्किट क्या होता है कि जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कनेक्ट करके किसी सेल से अगर बल्ब चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये सारी कौन सी होती हैं चीज़ें? आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप आए दिन अगर आप देखें खेत में जो हमारा ट्यूबवेल चलता है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हम जो पंप्स ऑपरेट करते हैं वो भी, जो हमारी टंकी ऊपर छत पे भरी हुई रखी रहती है वो भी बिजली चलती है। जब आप स्विच ऑन करते हो तभी उसमें पानी आना स्टार्ट होता है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से करने होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपके घर में रात में लाइटें नहीं जलेंगी। जो आपके घर में लाइट्स जल रही हैं, रोशनी हो रही है, वो ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है। ठीक है, नाइट के अंधेरे को दूर करने के लिए आपको घर में लाइट जलानी पड़ती है, बाहर गली मोहल्लों में लाइट जलानी पड़ती है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम करते क्या है? हम थर्मल पावर प्लांट्स बनाते हैं, पावर स्टेशंस बनाते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, है ना। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। सप्लाई कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी की फेल भी हो जाती है ना। लेकिन और कहीं ना कहीं अगर आप अभी भी रूरल एरियाज़ में चले जाओ तो आपको बहुत जगह ऐसा दिखेगा जहाँ पर आपको लाइट का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं दिखेगा। हाँ, सरकार की योजनाएं हैं कि हर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है, हर घर बिजली उन्हें पहुँचानी है, और आज की डेट में पहुँच भी बहुत जगह गई हैं। आज अब तो गाँवों में भी पहुँच गई हैं काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की सुविधा जो है वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो लोग कभी कभार एक कैंडल का जला के यूज़ कर लेते हैं, कोई टॉर्च है उनके पास उसके थ्रू यूज़ करते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब टॉर्च जो है हमारी, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? अगर उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है नहीं, आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर, मैं कह रही हूँ, तो उसमें जो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल कहाँ रही है? वो सेल्स के थ्रू मिल रही है। अब ये ह्यूमन बायोलॉजी वाले सेल्स नहीं है जो आपकी कोशिकाएं हैं, नहीं, ये जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। जो आपका बल्ब होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का टॉर्च में, वो आपको इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू ही जलता है। आपने देखा होगा कि आप अगर कभी टॉर्च खोलो, अगर किसी ने यूज़ किया हो, तो जब आप टॉर्च खोलते हो तो उसमें सेल पड़ी होती हैं। छोटी टॉर्च में पतली पतली वाली सेल्स पड़ी होती हैं और बड़ी टॉर्च में उस हिसाब से मोटी सेल होती जाती है जिस हिसाब से उसका साइज़ होता है ना।
तो टॉर्च में अगर कुछ भी जल रहा है या नहीं जल रहा, वो बल्ब किस वजह से ग्लो कर रहा है, क्योंकि उसमें सेल पड़ी है। ऐसे घड़ी में जब आपकी सेल ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसकी सेल चेंज करते हो ना, नहीं तो घड़ी आपकी चलेगी ही नहीं अगर आप सेल नहीं चेंज करोगे, है ना, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी जहाँ पर वो रुक गई थी। तो सेल भी क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का ही काम करता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक सेल जो है इसको बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने आपको बताया, अलार्म क्लॉक्स हो गए, हमारी वॉचेस जो आप अपने हैंड में वॉचेस पहनते हो, कहते हैं ना उसकी तो सेल बहुत माइनर सी होती है। ऐसे सेल जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से सेल्स बनी हुई हैं। और वो सेल्स क्या करती हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ही काम कर रही हैं। अगर आपकी वॉच में सेल ख़त्म हो जाएगी तो वो आपको टाइम नहीं बताएगी, रिस्ट वॉच ही क्यों ना हो, है ना। ट्रांजिस्टर्स, रेडियोज, कैमराज, ये बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पर हम सेल का यूज़ करते हैं, है ना। अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये एक मेटल की कैप सी लगी हुई है इसके ऊपर, है ना। एक साइड पे तो मेटल कैप लगी है, दूसरी साइड पे मेटल डिस्क लगी है, ये वाली, है ना। तो ये क्या है, इसमें दो साइड्स होती हैं सेल्स में। कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी इसी के थ्रू जनरेट होती है, ठीक है। इन्हीं दोनों टर्मिनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो हमारा स्मॉल टाइप का मेटल वाला दिख रहा है पोर्शन, ये जो है ये हमारा पॉजिटिव होता है, और जो आपको नीचे की साइड दिख रहा है, यहाँ देखिए ये आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है ना, ये हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ऊपर वाला हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव, और नीचे वाला जो इसमें होता है सेल में वो हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव में होता है। ओके, हाँ। और जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स आपको मिलेंगे, चाहे वो मोटे हों, चाहे पतले हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, उन सब में आपको दो टर्मिनल तो मिलने ही मिलने हैं, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। वो क्यों टर्मिनल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जो भी करंट आप पास करोगे ना वो उन्हीं टर्मिनल से होके ही जाएंगे। उन टर्मिनल्स, अगर वो दोनों टर्मिनल्स नहीं होंगे तो करंट कहाँ से पास होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होती है। तो इसके लिए टर्मिनल्स का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टर्मिनल हो सेल में। इसलिए हर सेल में आपको दो टर्मिनल मिलते हैं देखने को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो हमारे सेल से होती है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो हो कहाँ से रही है, मतलब सेल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सेल्स उस बल्ब को ग्लो करने का काम कर रहे हैं, वो कर कैसे रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर जो सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आपकी कहाँ से होती है, जो उस सेल के अंदर केमिकल होता है ना, उस केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब इस इलेक्ट्रिक सेल का केमिकल यूज़ होता है तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। जब ये केमिकल यूज़ हो जाता है पूरा, यानी आपकी इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो जो इस सेल के अंदर जब तक केमिकल भरा रहेगा तब तक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। जब ये केमिकल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आनी ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं ना हम कि सेल हमारी ख़त्म हो गई और हमारी वॉच रुक गई या हमारी टॉर्च नहीं जल रही, उसका रीज़न यही है कि वो सेल नहीं ख़त्म हुई है, असल में जो उस सेल में केमिकल है ना वो आपका ख़त्म हो गया है, वो सारा यूज़ अप हो गया है, इसलिए वो ग्लो नहीं कर रही है या वो बल्ब को ग्लो नहीं कर पा रही। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसे एक नई से चेंज कर देते हैं, नई सेल से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई जगह हमें डेंजर का साइन दिखाई देता है, कहीं हमें रोड पे दिखाई देता है या कुछ भी, आपको बहुत जगह एक ऐसा साइन दिखता होगा ना, इसमें कंकाल का मुंह बना होता है, नीचे दो हड्डियां क्रॉसिंग बनी होती हैं, डेट इज़ डेंजर का साइन। ये क्या होता है कि वार्न करने के लिए होता है कि आगे इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई है कि आपको खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी को। आप देखिए कभी भी आपको करंट लगता है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है ना, इवन समटाइम्स ये इतना सीवियर हो जाता है कि इंसान की जान भी चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आप बच के रहिए, है ना। सीवियर इंजरीज, डेथ वगैरह कुछ भी हो जाती हैं इसके थ्रू। ओके, अब आपने टॉर्च देखा, बल्ब देखा,
ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि टॉर्च बल्ब के अंदर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। हमें ये तो पता चल गया कि उसे जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो तो सेल के थ्रू मिल रहा है, लेकिन उस बल्ब के उधर अंदर पर्टिकुलर क्या है जिसकी वजह से वो ग्लो कर पा रहा है। तो हमने एक टॉर्च ली, उसके अंदर हमारा बल्ब है, ठीक है ना, है ना, बल्ब देखा है ना टॉर्च, ठीक है। उसके अंदर आप देखो बल्ब के अगर, तो एक पतली सी वायर फिक्स रहती है मिडल में, यानी बीच में बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर फिक्स रहती है। लाई हूँ मैं, नहीं लाई हूँ, पता नहीं, नहीं है, सॉरी, वो मैं पिक्स नहीं ला पाई हूँ। बट आप देखिएगा ध्यान से कि बल्ब के अंदर क्या होता है, आपको एक पतली सी वायर सी दिखती है। वो वायर क्या होती है, फिलामेंट होती है। वो पतली वायर क्या होती है, फिलामेंट के नाम से जानी जाती है। उस फिलामेंट के दो थिकर वायर्स होते हैं, ठीक है। आप देखिएगा वो पतली सी वायर के दोनों साइड निकले रहते हैं दो वायर से, है ना। वो क्या करते हैं, उस फिलामेंट को सपोर्टिंग का काम करते हैं। जैसे आप अगर कभी गिर जाते हो या फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको किसी डंडे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना अपने आप को सपोर्ट लेने के लिए। इसी तरीके से उस फिलामेंट के दोनों साइड दो मोटे मोटे वायर्स होते हैं जो उसको सपोर्टिंग का काम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक जो थिक वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी मेटल केस से कनेक्टेड होता है, जो उसके बेस होता है बल्ब से उससे कनेक्ट होता है, और दूसरा जो है वो उसके सेंटर से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। पहला जो वायर होता है वो उसके नीचे जो बल्ब के नीचे बेस होता है उसका, उससे कनेक्ट होता है, और दूसरा कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। कहाँ से, सेंटर से, ठीक है ना। और यही क्या कहलाते हैं, उस बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो जाते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल कुछ इस तरीके से फिक्स होते हैं कि हम इनको बिना, ये एक दूसरे को टच नहीं कर पाते। कुछ इस तरीके से फिक्स किया जाता है इनको बल्ब में कि ये एक दूसरे से कभी टच नहीं हो, क्योंकि टच होंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। बल्ब जो फ्यूज़ होता है उसका रीज़न यही है कि फिलामेंट में दिक्कत आती है ना। तो ये जो दोनों वायर आपको साइड में दिख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। इनके जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं ना दोनों के, वो कभी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। दोनों वायर के अपने अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं और ये कभी भी एक दूसरे को आपस में टच नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब को तो हम अपने घरों में भी जलाने का यूज़ करते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक सेल हो या फिर बल्ब हो, दोनों में आपको क्या देखने को मिला, दो टर्मिनल देखने को मिले। कौन कौन से दो टर्मिनल देखने को मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। अब हमें एक इलेक्ट्रिक सेल में एक बल्ब को लगाना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि हमने 4 इलेक्ट्रिक वायर ले लिए, 4 लेंथ के, जिनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है। प्लास्टिक की कवरिंग क्या होती है, अब प्लास्टिक की कवरिंग ये होती है जो इंसुलेटर यानी जो करंट ना पकड़े। अगर आप खाली तार को पकड़ लोगे ना जो निकला होता है तो उससे क्या हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। लेकिन वहीं अगर इनके ऊपर कोई प्लास्टिक की कोटिंग होगी तो वो क्या करेगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। कोई भी हमने 4 क्या ले लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स ले लिए, डिफरेंट कलर की प्लास्टिक के, जैसे नीला ले लिया, लाल ले लिया, हरा, पीला, इस टाइप से हमने 4 कलर के वायर्स ले लिए हैं, अलग अलग लेंथ, एक ही लेंथ के, ठीक है। और थोड़ी सी इनकी साइड से क्या हुआ, हमने चारों की प्लास्टिक कवरिंग को निकाल दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। हर लेंथ के वायर की हमने एंड से प्लास्टिक कवरिंग को निकाल दिया और इन मेटल वायर को क्या करा, हमने एक्सपोज कर दिया, ठीक है। जो आपका ये एक्सपोज पार्ट है ना, आप यहाँ देखो, एक सेकंड रुको, जो ये आपका पार्ट है ना, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है एक्सपोज पार्ट, है ना, यही आपको क्या करना है, फिक्स करना है बल्ब के इस वाले पार्ट से। क्या करना है, इस वाले पार्ट को बल्ब के इस वाले पार्ट से क्या करना है, आपको फिक्स करना है। कैसे करना है, जिससे कि बल्ब आपका ग्लो कर जाए। कैसे करोगे, जिससे कि बल्ब आपका ग्लो कर जाए, ठीक है। ये वायर के जो दोनों ये पार्ट है ना, एक्सपोज पार्ट, यही आपके यही आपके कहाँ जुड़ेंगे जाके, यहाँ जुड़ेंगे जाके, ठीक है ना। यही पार्ट्स आपके यहाँ जुड़ेंगे जाके, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया सर्कल करके, ये दोनों आपस में जलेंगे, ठीक है, सॉरी जुड़ेंगे, जिससे कि बल्ब आगे चल के क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। अगर ये वायर आपके सही से लग गए
तो आपका वायर क्या होगा, और यहाँ पर जब ये आप जोड़ दोगे ना तो प्लीज़ इन्हें टेप से टाई करना पड़ेगा। अब वो टेप से टाई आप करोगे या इलेक्ट्रिशियन करेगा, ये डिपेंड करता है आपके एज पे। अगर आप थोड़े से बड़े हो तो मम्मी पापा आपको करने देंगे, अदरवाइज मम्मी पापा आपको नहीं करने देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम टेप इसलिए लगाते हैं कि जिससे इन दोनों के बीच में कभी भी कोई करंट पास हो तो उससे कोई भी ह्यूमन को इफेक्ट ना हो, ठीक है। जो भी करंट पास हो रहा है वो सीधा सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में हो, कोई थर्ड पर्सन को अफेक्ट ना करे वो करंट, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एंड्स को मिलाएंगे और इन दोनों एंड से मिलने से क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है ना। हाँ, जो ये अटैच होंगे। अब ये जो मैंने डायग्राम आपको इधर दिखाया है ना, ये वाला, इसमें हमने 6 तरीके से कनेक्शन बनाए हैं, ठीक है। हमने 6 तरीके से बल्ब के कनेक्शन बनाए हैं और हमने ये रिकॉर्ड करना है कि इसमें कौन सी कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है और कौन सी कंडीशन में हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है ना। हर अरेंजमेंट के लिए हमें बस यही नोट करना है कि कौन सी कंडीशन में हमारा बल्ब जल रहा है, कौन सी कंडीशन में हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप पहली कंडीशन देखो कि आपने जब ये करा, दोनों वायर्स के एंड्स को मिलाया। देखो आप पहली कंडीशंस को देखो, जब आपने इन दोनों वायर्स के एंड को मिलाया तो बल्ब क्या करा, ग्लो कर गया। क्या कर दिया, ग्लो कर गया। अब यहीं से अगर आपका थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ से टूट गया है ना, आपका थोड़ा सा कनेक्शन क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हो गया है, कनेक्शन ब्रेक, तो बल्ब क्या हुआ, ग्लो नहीं करा। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, नहीं करा बल्ब ग्लो। यहीं से अगर ये ऊपर से ना होके कनेक्शन नीचे से ना टूट के ऊपर से कहीं से टूट गया, यानी प्रॉपर कनेक्शन आपका हुआ ही नहीं, तो बल्ब ऊपर से ग्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना ग्लो। अब क्या हुआ, एक साइड से तो आपने इसे जोड़ा ही नहीं और दूसरी साइड से आपने बल्ब को क्या करा, सिर्फ एक टर्मिनल यानी जो नीचे नेगेटिव टर्मिनल है सिर्फ उस टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल आपने जोड़ा ही नहीं, तो क्या होगा, तो भी बल्ब नहीं करेगा ग्लो, है ना। तो यहाँ भी हमारा नो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक दोनों टर्मिनल आपके कंबाइन नहीं होंगे ना अच्छे से, तब तक आप कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं कर सकते, तब तक आपका कोई भी सर्किट ना ही कंप्लीट होगा और ना ही बल्ब हमारा ग्लो करेगा। इसलिए ज़रूरत है कि सर्किट कभी भी अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कनेक्शन प्रॉपर करें। उस कनेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल अच्छे से जुड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने पहली कंडीशन में दोनों टर्मिनल नॉर्मल वे में लगाए तो हमारा क्या हो गया, बल्ब हमारा जल गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमने कनेक्शन नीचे से ब्रेक कर दिया, यानी नेगेटिव टर्मिनल के साइड से ब्रेक कर गया, तो हमारा क्या हुआ, बल्ब वो नहीं करा। तीसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि हमारा पॉजिटिव साइड से कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करा। चौथी कंडीशन में हमने क्या करा कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को लिया ही नहीं, हमने डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो भी क्या हुआ, हमारे बल्ब कोई ग्लो ही नहीं करता है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, दोनों पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी बल्ब ग्लो करने के लिए ज़रूरी है कि उसके दोनों टर्मिनल से कंबाइन हो, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी सर्किट है उसमें दोनों टर्मिनल कंबाइन होने चाहिए। अब आप देखिए लास्ट कंडीशन जो आपकी छठी वाली कंडीशन है, इसमें आपने दोनों टर्मिनल से कंबाइन कर रखा है, तो आपका बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है ना। इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक सर्किट तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने जो भी ये कनेक्शन किए एक दूसरे से, यही हमारा सारा कंबाइन करके ये जो हमारा अरेंजमेंट हमने किया, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, जहाँ पर हमारा एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, एक पूरा करंट का पाथ कवर करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखोगे ना कि यहाँ आप देखो तो ये पूरा ऐसे ऐसे पाथ कवर करता हुआ जाता है, ठीक है ना, और ये ऐसे ऐसे करके पाथ सारा कवर करते हुए करता रहता है। ये जो आपके यहाँ चारों तरफ फ्लो होता है ये दिख रहा है ना, यही क्या है, हमारा करंट है। क्या है, ये हमारा करंट है जो कि फ्लो कर रहा है इस चीज़ में, ठीक है। एक कंप्लीट पाथ वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जब दोनों टर्मिनल से करंट होता क्या हो,
फ्लो करे, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट पाथ कहलाता है। और बल्ब ग्रो तभी करता है जब करंट इस सर्किट के थ्रू फ्लो होगा। अगर आपने ये कनेक्शन तो बिल्कुल सही कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बल्ब फिर भी नहीं जल रहा है और करंट भी हमारा प्रॉपर पास हो रहा है यहाँ से, है ना, करंट भी हमारा प्रॉपरली पास हो रहा है, फिर भी हमारा बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसका रीज़न ये हो सकता है कि बल्ब हमारा क्या हो, फ्यूज़ हो जाए। कई बार आप देखते हो ना घर में कि आपका बल्ब नहीं जलता लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आ रही है, तो वहाँ रीज़न क्या है कि आपका जो बल्ब है ना, बल्ब में भी क्या फ्यूज़ होने का रीज़न क्या है कि जो बल्ब में फिलामेंट आपको दिख रहा है ना, वो फिलामेंट में कुछ ऐसी खराबी हुई है, वो फिलामेंट यहाँ से टूट गया है। अब वो फिलामेंट क्या था, वो तो एक बेस था जिससे हमारे दोनों वायर हैं वो कनेक्ट थे, है ना, और वो दोनों एक दूसरे को उस फिलामेंट के साथ सहारे ही कनेक्ट कर पा रहे थे, अदरवाइज वो तो एक दूसरे को टच कर ही नहीं रहे थे, है ना। तो फिलामेंट अगर खराब हुआ, राइट, अगर फिलामेंट खराब हुआ तो वो करंट जो है वो उस प्रॉपर वे में पास ही नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। कैसी रहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से होके हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है, ठीक है ना। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्यूज होने के कारण क्या है ना। अब ये सर्किट आप ऐसे जोड़ के देख लो चाहे तो, ठीक है ना। एक आप नीचे से वायर लाओ और उसे बल्ब में जला के देख लो, अगर बल्ब फ्यूज होगा तो वो जलेगा ही नहीं, है ना। हाँ, अब अगला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच तो सबको पता है, ऑन ऑफ तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच से ही ऑन ऑफ होता है हमारा, ठीक है। अरेंजमेंट जो होता है वो हम टॉर्च के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बल्ब के बेस को उसकी जो टिप है वहाँ से इधर उधर हिला के हम देख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके लिए चलिए हम आपको एक एक्टिविटी बताते हैं, ठीक है। आप ये जो एक्टिविटी स्विच की परफॉर्म करते हो ना, ये किसी पिन से कर सकते हो, किसी ड्राइंग पिन से, किसी सेफ्टी पिन से, ठीक है, किसी थर्माकोल की शीट से, इन सारे और वायर होना ये आपके पास ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि पहले तो आपने क्या करा, एक ड्राइंग पिन ली, उसको रिंग में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एक एंड पे आपने इंसर्ट कर दिया उस ड्राइंग पिन को रिंग में, सेफ्टी पिन की रिंग में आपने क्या कर दिया, उसे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। देखो आपने क्या करा, एक ड्राइंग पिन ली, ठीक है, ये आपकी रिंग है ना, ये आपकी रिंग है, ये इसको आपने क्या करा, इंसर्ट कर दिया सेफ्टी पिन में, क्या कर दिया, ये सबकी सेफ्टी पिन है, इसमें आपने क्या करा, इंसर्ट कर दिया और उसे फिक्स कहाँ कर दिया, एक थर्माकोल की शीट, ये दिख रही है ना थर्माकोल की शीट, इसके ऊपर आपने उस चीज़ को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपको ये श्योर रखना है कि जो हमारी सेफ्टी पिन है, जो ये पिन है ना हमारी, ये फ्रीली रोटेट कर पाए, ठीक है ना। ये पिन जो हमारी है ये हमारी फ्रीली रोटेट कर पाए, ठीक, ये जाली पिन हमारी फ्रीली रोटेट कर पाए, हमें ये ध्यान रखना है। हमें फिक्सिंग ही कुछ इस टाइप तरीके से करनी है कि जो आपकी ये पिन है वो फ्रीली यानी बिना किसी रुकावट के मूव कर पाए या रोटेट कर पाए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने दूसरी ड्राइंग पिन ली, दूसरी ड्राइंग पिन ली, ये वाली, ये पिन ले ली ड्राइंग पिन, ठीक है। इसको हमने क्या करा, थर्माकोल की शीट पे फिक्स कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कि जो इसका फ्री एंड है ना सेफ्टी पिन का, वो इसके साथ टच में आ जाए, यानी ये जो फ्री एंड है ना यहाँ का, ये इसके साथ टच में आ पाए, इस तरीके से कुछ फिक्स करा। तो सेफ्टी पिन जो इस वे में हमारी होगी वही स्विच का काम करेगी, ठीक है ना। देखो क्या करा, एक हमने ड्राइंग पिन ली, ठीक है, उस ड्राइंग पिन को क्या करा हमने सेफ्टी पिन की रिंग में, जो नीचे वाली सेफ्टी पिन की रिंग होती है उसमें डाल दिया, ठीक है। जो फ्री दूसरी ड्राइंग पिन ली उसे हमने थर्माकोल पे लगा दिया, और जो फ्री एंड है पिन का, हमारे सेफ्टी पिन का, वो इस तरीके से रखना है कि वो
उस पिन की साइड रहे जो हमने पहले थर्माकोल पे पिन लगाई है, ठीक है। अब हमें एक सर्किट के लिए क्या करना पड़ता है, एक सेल को कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो हमारे तार निकले थे यहाँ हमने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमने इस सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक। सेल और बल्ब भी कनेक्ट है साथ में। सेल और किससे कनेक्ट कर दिया हमने, बल्ब से। देखो यहाँ ये रही सेल, ये रहा बल्ब। ये जो भी हमने कनेक्शन बनाया है इनको किससे कनेक्ट कर दिया, सेल और बल्ब। क्यों, क्योंकि हमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलती है, सेल से मिलती है। इसलिए हमने सेल में क्या कनेक्ट कर दिया, वो जो हमने स्विच बनाया उसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया और बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सेफ्टी पिन जो है वो फ्री रोटेट करेगी, ठीक है। और जो इसका फ्री एंड है ना वो इस वाले एंड को टच करेगा, जो इसका ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट को टच करेगा और बल्ब क्या होगा हमारा, ग्लो कर जाएगा। क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। जो हमारी सेफ्टी पिन है ना इसके बीच का जो देखो, अब यहाँ हमारे तो सेफ्टी पिन का वो पार्ट अलग था, लेकिन यहीं अगर हमने इस सेफ्टी पिन का क्या करा, ये जो हमारा फ्री एंड था इसको हमने दूसरे थर्माकोल के नीचे दबा दिया और ये तो हमारा था ही, है ना। इन दोनों का हमने, इनके बीच का जो हमारा गैप हो रहा था, ये वाला गैप देखो, ये जो आपको बीच का गैप दिख रहा था ना ये वाला, इसको हमने क्या करा, यहाँ पर ख़त्म कर दिया और दोनों पिंस को यहाँ पर हमने क्या करा, कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो करंट होगा ना, जो हमारा मटेरियल है सेफ्टी पिन का, वो करंट को पास होने की परमिशन दे देगा। और जब करंट पास हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब हमारा क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, है ना। बल्ब क्या कर जाएगा हमारा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं अगर हम ये कहें कि बल्ब हमारा नहीं जल रहा तो क्या होगा कि सेफ्टी पिन जो है वो इस ड्राइंग पिन के जो है वो कांटेक्ट में बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ पाई है, इसलिए जिसके कारण हमारा बल्ब क्या है, ग्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। सेफ्टी पिन हमारे बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आई है जिसके कारण हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाया और हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ये जो कंडीशन जो हुई ना आपकी, जहाँ पर आपकी ये गैप कवर हो गया है और आपकी बल्ब ने ग्लो कर दिया, ये हमारी ऑन की कंडीशन होती है। वहीं अगर ये गैप फिल नहीं हो पाया और आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, करंट उससे पास नहीं हुआ, तो वही कंडीशन आपकी कैसी हो जाएगी, ऑफ की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। कैसी हो जाएगी, ऑफ की कंडीशन, ठीक है। तो स्विच हमारा क्या है, स्विच एक ऐसी सिंपल डिवाइस है जो हमारे सर्किट को या तो ब्रेक कर देती है या फिर कंप्लीट कर देती है। जब आप ऑन कर रहे हो तो आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट है, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास हो रही है, करंट उसके थ्रू पास हो रहा है, उस प्रोडक्ट या उस मटेरियल के अंदर करंट जाएगा तो वो मटेरियल या प्रोडक्ट अपना काम करेगा जो उसका काम है। और अगर ऑफ की कंडीशन में है तो करंट उसमें पास नहीं हो रहा, सर्किट आपका इनकम्प्लीट रहेगा और इसी के थ्रू आपका वो काम भी नहीं होगा जिसके लिए वो बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब हम ये देखेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अच्छे से पास हो जाती है। क्या कौन से होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है, ठीक है ना। वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर पास होने की इजाज़त देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। और वो जो अलाउ नहीं करते करंट को, वो कौन से होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। जो करंट अलाउ कर रहे हैं दैट इज़ कंडक्टर्स और जो करंट अलाउ नहीं कर रहे हैं दैट इज़ इंसुलेटर्स, ठीक है ना। तो ये जो हमारे स्विचेस हैं, प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये हमारे कंडक्टर्स हैं। आपकी बॉडी भी मैंने कहा कि एक गुड कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि आपको जब भी करंट लगता है तो आपकी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स करती है और अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। इवन इतनी सीवियर इंजरी भी होती है और इवन डेथ भी हो जाती है,
ठीक है ना। तो कंडक्टर्स ही हैं जहाँ पर करंट पास हो रहा है, आपकी बॉडी के थ्रू भी करंट पास होता है। इंसुलेटर रबर, प्लास्टिक, ठीक है, टॉप्स, ये सारे हमारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं जो कि करंट को प्रोवाइड नहीं करे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि वायर में प्लास्टिक कवरिंग होना ज़रूरी है, अगर आप डायरेक्ट पकड़ लोगे तो आपका जो भी करंट उसके थ्रू फ्लो होगा ना वो आपको भी लग सकता है। तो उसके लिए क्या है, प्लास्टिक कवरिंग की जाती है। तो वो प्लास्टिक कवरिंग हमारी क्या हो गई, इंसुलेटर्स हो गई। ठीक है ना। थर्माकोल, जिसके ऊपर हमने सारा एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा आज का हमारा चैप्टर। और आज का हमारा चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। बचे हुए 4 चैप्टर मैं आपके जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगी। बट आई वांट योर सजेशंस कि इन साइंस कंप्लीट होने के बाद से इस क्लास की मैं 7th की क्लास की साइंस कराऊं या नहीं। और अगर कुछ और चाहते हो तो आप मुझे बता देना। 3 चॉइस मैं आपको दे रही हूँ। वो 3 चॉइस क्या है मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। पहला, करंट अफेयर्स क्विज। दूसरा, आप बताना कंप्यूटर क्विज। तीसरा, मैथ्स ट्रिक्स। चाहिए। या चौथा, बैंकिंग क्विज, BA बैंकिंग क्विज। ठीक है ना। आपको इन 4 ऑप्शन से मुझे बताना है कि आपको इन चारों में से क्या पढ़ना है। और अगर आपको साइंस कंटिन्यू रखवानी है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और थम्स अप दे के जाइएगा। चलिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, शबा खैर।